अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट हमने प्रीवियस लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज हमारी नेक्स्ट क्लास है जो कि हमने प्रीवियस क्लास की थी, उसका जो है वो फॉरवर्ड वर्जन होगा हमारे पास। तो आज हमारे पास पिछला जो टॉपिक था वो हमारे पास था एलसीएम। अब आज का जो टॉपिक है हमारे पास, वो टॉपिक है हमारे पास एचसीएफ, या जिसका पुराना नाम हुआ करता था हमारे पास जीसीडी। इसको समझते हैं हम लोग। एलसीएम और जीसीडी ये मतलब दोनों मिलते जुलते लोग हैं, लेकिन इनकी जो काम करने का अंदाज है वो आपके पास बिल्कुल जो है वो मुख्तलिफ है। अब हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या करते हैं और क्या मालूम करते हैं, क्योंकि ये सब बेसिक दो आपके पास कॉन्सेप्ट, एक एलसीएम का और एक आपके पास डिवाइजर यानी कि एचसीएफ का। ये आपके पास सबसे ज्यादा यूज जब आपको समझ में आ जाएगा है तो फैक्टराइजेशन आप आसानी से कर सकते हैं। आप जो है वो टेकिंग कॉमन आउट वाला प्रोसेस आप आसानी से कर सकते हैं। अपाउंड के नंबर्स जिसमें हम सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं वो आप आसानी से कर सकते हैं। और हम लोगों की जो अलजबरा साइड होती है उसमें भी हम अपाउंड के नंबर्स में कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि नंबर्स में तो हम ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम पहचान लेते हैं कि एचसीएफ क्या होगा, लेकिन जब एलसीएम हमें मालूम करना होता है, एचसीएफ या एलसीएम हमें मालूम करना होता है वेरिएबल का, तो हम लोग जो है वो उसमें कंफ्यूज होते हैं। तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं उस टॉपिक को। तो आज का हमारा टॉपिक है एचसीएफ, जो नई बुक्स में इसका नाम दिया जाता है आजकल एचसीएफ। पुराना जो इसका नाम यूज होता था जीसीडी, जिससे मेरे ख्याल से आप जो है वो जल्दी पिक कर लें। अच्छा, फैक्टर भी जो होता है वो फैक्टर भी डिवाइजर ही होता है। जी फॉर एग्जांपल 2 3 6। अब ये जो 6 के जो फैक्टर है ना, ये 2 भी 6 का फैक्टर है और ये 3 भी 6 का फैक्टर है। यानी कि जो रीजन बने इसके मल्टीप्लाई होने में, जो रीजन बने इसके जवाब आने में, तो ये आपके पास फैक्टर कहलाता है। अब आप देखें दोनों 6 को डिवाइड करते हैं पूरा पूरा, तो 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3, 6 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2। तो फैक्टर जो है वो डिवाइजर को भी कहते हैं, यानी कि जो डिवाइड करने वाला होता है। अब हम पढ़ते हैं, इसके नाम से देखते हैं। देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास ये होता है कि जो टाइटल देता है ना, मतलब जो टाइटल दिया जाता है वही आपको जवाब दे देता है मैं जो हूं वो क्या करने वाला हूं। जैसे यहां उसने टाइटल दिया एचसीएफ। अब कॉमन तो मैं आपको समझा चुका हूं, हाईएस्ट माने होता है सबसे बड़ा, और इसी तरीके से ग्रेटेस्ट माने होता है सबसे बड़ा, यानी कि जो उनका पुराना नाम हुआ करता था। कॉमन वही चीज कि आपके पास दो लोगों में कोई सिमिलर चीज हो, वो आपके पास कॉमन कहलाती है। अब फैक्टर और डिवाइजर, अभी मैं फैक्टर का फर्क बताकर आया और अभी मैंने डिवाइजर, यानी कि ऐसा बंदा जो दिए हुए नंबर को, या मतलब डिवाइजर हो किसी भी बंदे का, वो आपके पास डिवाइजर कहलाता है और वो है आपके पास फैक्टर कहलाता है। अब आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एक ऐसा बंदा जो दिए हुए नंबर्स को डिवाइड करता हो। अब सबसे बड़ा, क्योंकि यहां हम जाएंगे हाईएस्ट पर। अब देखिए जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था वो था एलसीएम के हवाले से। अब दो चीजों का फर्क इसमें आ गया है आपके पास, जो कंफ्यूज और जो मर्ज करती है हमें चीजें, वो हमने क्लियर करनी है। तो दो चीजें क्या, एक तो उसमें था लीस्ट एल, यानी कि लीस्ट सबसे छोटा। आज हम बात कर रहे हैं एच जी सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट सबसे बड़ा। उसमें हम बात करते थे एलसीएम, एम माने मल्टीपल, यानी कि मल्टीप्लाई होने वाला। आज हम करेंगे डी के बारे में, एफ के बारे में, डिवाइजर, डिवाइड करने वाला। तो ये दोनों दो मुख्तलिफ चीजों में, दो अल्फाजों में समझ लें। एल यानी कि लीस्ट, एम माने मल्टीप्लाई। जबकि आज वो हमसे क्या डिमांड करता है, आज वो हमसे पूछता है आपने मुझे सबसे बड़ा डिवाइजर बताना है, यानी कि जो मैं आपको लोग देता हूं उन लोगों का डिवाइजर आपने मुझे बताना है कि इन सबको डिवाइड जो है वो कौन करता है सबसे बड़ा नंबर। देखिए सबसे छोटा था एलसीएम में, हम सबसे छोटे की बात कर रहे थे, आज हम सबसे बड़े की बात कर रहे हैं। डिवाइजर में हम डिवाइड करने वाले की बात कर रहे थे, आज हम जो है वो उसकी जो है वो डिवाइजर और फैक्टर की बात कर रहे हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। ये डेफिनेशन क्या कहता है? जैसे हमने एलसीएम की डेफिनेशन पढ़ी थी, ये कहता है यार ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट, सबसे बड़ा, दोनों की मीनिंग आपके पास सेम है कि सबसे बड़ा नंबर डेट इज डिवाइजर ऑफ गिवन नंबर्स। गिवन नंबर्स का क्या होगा? वो डिवाइजर होगा। क्या आज हमने ऐसा नंबर मालूम करना है, एक ऐसा डिजिट मालूम करना है, इस साइड से आकर बैठ जाए। आज हमने एक ऐसा डिजिट मालूम करना है जो इन गिवन नंबर्स को डिवाइड करता हो लेकिन सबसे बड़ा। यहां हमने छोटा मालूम नहीं करना। अब हम फॉर एग्जांपल इसमें कुछ नंबर्स लिखते हैं, ईजी 10 20 एंड 30। अब देखें पहले मैं एलसीएम रिपीट करता हूं दोबारा, ताकि हमारा जो टॉपिक है वो मर्ज ना हो। अब जब हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था तो हमने एक ऐसा नंबर मालूम करने का कहा था जो इन लोगों के टेबल में आता हो, जो इन लोगों के टेबल में आता हो। फॉर एग्जांपल हमने पिछली बार मालूम किया था, मैंने तरीका बताया था पिछली क्लास में
कि आप सबसे बड़ा जो नंबर है वो पिक करें और उसके टेबल चलाते रहें, आप देख लें उसमें आपका जवाब आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 30, तो 30 10 के टेबल में आता है, 20 के टेबल में नहीं आता, इसलिए एलसीएम नहीं हो सकता था। 30 के बाद आता था 60, तो ये आपका 10 के टेबल में भी आता है, 20 के टेबल में भी आता है और 30 के टेबल में भी आता है। तो ये एलसीएम था। लीस्ट मल्टीपल, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है इन लोगों के टेबल में, ये मल्टीप्लाई होकर आता है, यानी कि तो यहां मल्टीपल मालूम कर रहे थे, आज हम डिवाइजर मालूम करेंगे और हमने यहां पर लिस्ट मालूम करना था। वरना इससे आगे देखें आप, इनके टेबल में 120 भी आता है, इन तीनों के टेबल में 120 आता होगा आपके पास, इन तीनों के टेबल में 180 भी आता होगा, इन तीनों के टेबल में आपके पास 240 भी आता होगा। लेकिन हमने जो टारगेट करना था वो करना था लीस्ट, एलसीएम में। यानी कि जब हमें मल्टीपल ढूंढना होता है ना तो हम लीस्ट लेते हैं कि हमें इनका मल्टीपल ढूंढना, भाई ऐसा नंबर जो इन लोगों के टेबल में आता हो। आज हम 360 उसमें रिवर्स जाएंगे, हम अपोजिट ढूंढेंगे, डिवाइजर ढूंढेंगे जो इन लोगों को डिवाइड करता हो। अब ये लोग उसको डिवाइड ना करते हो जो इनको डिवाइड करता हो, थोड़ा मतलब उसको क्लियर कर लीजिएगा कि मल्टीपल में हम क्या ढूंढते हैं, जो इन लोगों के टेबल में आता है। एलसीएम में हम क्या ढूंढते हैं, मल्टीप्लायर, मल्टीपल, तो जो इन लोगों के टेबल में आता है। आज हम सीखेंगे डिवाइजर, जो इन लोगों को डिवाइड करता है। अब डिवाइजर हम सबसे बड़ा ढूंढेंगे। अब टिपिकली हमारे पास क्या होता है कि हम वही तरीका जो हम बचपन में सीखते हैं, फैक्टर निकालना, उसके बाद सोल्व करना, लेकिन मैं वो भी बताऊंगा और ट्रिक वाला तरीका भी बताएंगे कि हम किस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। पहले हम उस टॉपिक को क्लियर कर लें। तो टॉपिक हमारा क्या है कि एचसीएफ मालूम करना है, हमने जीसीडी मालूम करना है, भाई सबसे बड़ा नंबर मालूम करना है जो इन लोगों को डिवाइड कर दे, दिए हुए लोगों को। अब मैंने मालूम करना है एक ऐसा नंबर जो 10 को भी डिवाइड करे, क्योंकि हमने कॉमन मालूम करना है, एक ही नंबर जो 20 को भी डिवाइड करे, जो 30 को भी डिवाइड करे। डिवाइड करने का मकसद पूरा पूरा डिवाइड कर दे, यहां जो डिवाइड करने का मकसद है पूरा पूरा, पॉइंट में आंसर ना है। अब देखिए मैं वर्बली आपको बताता हूं, इनको 2 भी डिवाइड कर सकता है, 2 के टेबल में भी आते हैं, ये मतलब डिवाइड करता है। 10 2 जा 5 पूरा डिवाइड करता है, 20 2 जा 10 पूरा डिवाइड करता है, 30 2 जा 15 पूरा डिवाइड करता है। यानी कि 2 एक ऐसा बंदा है जो इन तीनों को डिवाइड करता है। लेकिन मैं भी जवाब नहीं दे सकता, मुझे देना सबसे बड़ा, ये है सबसे लोएस्ट। यहां हमने एलसीडी तो नहीं बताना ना, एलसीडी नहीं बताना, लीस्ट कॉमन डिवाइजर, एलसीडी नहीं बताना हमें, यहां हमने बताना एचसीएफ या जीसीडी, सबसे बड़ा। अब आप देखें इनको और कौन करता है, इसके बाद 2 के बाद 3 नहीं करता तीनों को, 4 नहीं करता तीनों को, 5 आपके पास 10 को डिवाइड कर देता है, ठीक है, 5 आपके पास 20 को डिवाइड कर देता है, 5 आपके पास 30 को डिवाइड कर देता है। आगे चलते हैं, 6 नहीं करता, 6 सिर्फ 30 को करेगा, 7 नहीं करता, 8 नहीं करता, 9 नहीं करता, 10 करता है, तो 10 को भी हम लोग पिक करते हैं। अब 10 के बाद अगर हम चलें, देखिए 10 के बाद ऑप्शन ही नहीं बचा हम लोगों के पास, क्योंकि सबसे छोटा बंदा था 10, तो पहला बंदा मतलब जो उसका टारगेट होगा वो छोटा होगा इसमें, जबकि प्रीवियस हम किसको टारगेट कर रहे थे, सबसे बड़े नंबर को। आज हम टारगेट कर रहे हैं सबसे छोटे नंबर को। अगर मैं 11 लेता हूं तो क्या 11 जो है वो इसको 10 को डिवाइड कर देगा? अगर इवन के मैं 20 लेता हूं तो 20 जब इसको डिवाइड करेगा तो पॉइंट में आंसर आएगा। अगर मैं 20 लेता हूं 10/20 तो हमारा जवाब आएगा 0.2, ठीक है, हमारा 0.2 आपके पास इसमें आंसर आएगा, जो कि इसका आंसर आपके पास सही नहीं होगा, बल्कि 0.5 आएगा आपके पास। तो ये हमारा आंसर सही नहीं होगा उसमें। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए, ऐसा बंदा जो पूरा डिवाइड करे, यानी कि पॉइंट में आंसर ना हो। तो 10 के बाद हम लोग रुक जाएंगे, क्योंकि अब 10 के बाद जो भी नंबर आएगा वो इसको पॉइंट में आंसर देगा। क्योंकि जब भी हमने प्रॉपर फ्रैक्शन और इनप्रॉपर फ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा, जब भी आपके पास नोमिनेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है तो वो आपके पास 0 पॉइंट में आंसर नहीं आ सकता। जब भी ऐसा हो जाए कि आपका डिनोमिनेटर बड़ा, आपका नोमिनेटर बड़ा हो जाए, डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए और नोमिनेटर छोटा हो जाए, फिर आपके पास 0 पॉइंट समथिंग में आंसर आता है। तो हमें ऐसा बंदा चाहिए जो पूरा पूरा डिवाइड करे। अब ये 3 लोग थे। अब देखें, आप खुद बताएं हमने क्या जवाब देना था यहाँ पर, एचसीएफ हाईएस्ट। तो इसका एचसीएफ आपके पास क्या होगा? तो 10 वो नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करता है, सबसे बड़ा। देखिए 2 भी डिवाइड कर रहा है, 5 भी डिवाइड कर रहा है, 10 भी डिवाइड करना है, लेकिन यहां मुझे क्या लेना है, 10 लेना है, यानी कि सबसे बड़ा डिवाइजर। अब हम इसके बेसिक पे जाते हैं जो हम बचपन में सीखते थे। तो हमने 10 के फैक्टर किए, हमने ये तरीका आपको सबको आता है, हम लोग थोड़ा टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट कर देंगे। 10 के फैक्टर किए तो 10 के फैक्टर बनते हैं आपके पास 2 5 10, यानी कि 10 को टुकड़ों में तोड़ देना। फैक्टर की हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि किसी नंबर को मल्टीपल फॉर्म में तोड़ देना, ये आपके पास फैक्टराइजेशन कहलाते हैं। 20 के फैक्टर किए हमने तो 2 × 2 × 5,
ये फिर मैंने ये फर्क भी बताया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर होते हैं। अब ये हम लोग 4 × 5 भी लिख सकते थे 20 को, क्योंकि जो मतलब अगर क्लासेस हम गौर से सुनते हो तो मल्टीपल फॉर्म में तोड़ना होता है, तो मल्टीपल फॉर्म में तो इसमें भी टूट जाता है, लेकिन ये कहलाती है प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि इसके आगे ये नहीं टूट सकता, यहां ये और टूट सकता है, 4 को मैं फिर तोड़ सकता हूं। अब इसके अलावा यहाँ अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि अब मैं फर्दर इसको तोड़ दूं, अब ये यहां रुक गया आपके पास। इसी तरीके से 30 जो बेसिक तरीका हम सीखते हैं, तो 30 के अगर हम फैक्टर निकालें तो 2 × 3 × 5। अब टिपिकली इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो भी सब लोगों में, एलसीएम में तो 2 में से भी कॉमन आ सकता है ना, इसमें जो भी सब लोगों में से कॉमन आएगा वही आपके पास सेलेक्ट होता है। बस जब एचसीएफ मालूम करते हैं तो सब लोगों में आपके पास ये 2 कॉमन है और ये 5 कॉमन है, बस ये लोग 2 लोग हैं जो सब में कॉमन है, इसीलिए हम सब कॉमन वाले लेंगे। तो आपके पास 2 × 5 = 10। ठीक है, ऐसे मालूम करते थे हम। अब वही कि हम ट्रिक सर किस तरीके से मालूम किया जाए कि टाइम रिड्यूस हमारा हो जाए, किस तरीके से जो है वो उसका पता चल जाए हमें, ताकि हमारा अगर कोई बड़ा नंबर हो या बड़ा प्रोसेस हो तो उससे हम अपना टाइम बचा लें, जैसे हमने एलसीएम में बचाना सीखा। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, हम दूसरे नंबर्स पिक करते हैं 50, 100, 150। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, अब देखिए एलसीएम ने हमने सबसे बड़े पे टारगेट कर रहे थे, जीसीडी या एचसीएफ में हम सबसे छोटे बंदे को टारगेट करेंगे और उसको देखेंगे हम लोग कौन कौन डिवाइड करते हैं, उसको पूरा पूरा कौन कौन डिवाइड करते हैं वो आपको पता चल जाएगा, या आप उसके फैक्टर निकाल लेंगे, वैसे भी पता चल जाएगा कौन कौन डिवाइड करते हैं, आप खुद को भी अंदाजा होगा। तो देखिए 50 को कौन कौन डिवाइड करता है, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 डिवाइड करता है इसको पूरा पूरा, बिल्कुल 50/2 = 25। ठीक है, इसको 3 नहीं करता, 4 नहीं करता, 50 को 5 बिल्कुल करता है, 10 आंसर आएगा आपके पास। ठीक है, आपके पास इसके बाद 10 करता है, इसे 10 जो है उसके डिवाइड कर देता है। आपको डिवाइडर पता होने चाहिए, जब मतलब ट्रिक्स पर आप जाएं तो आपको उस बंदे के डिवाइडर पता होने चाहिए, यानी कि ये पता होना चाहिए किस किस के टेबल में आता है। भाई 50 किस किस के टेबल में आता है, भाई 50 2 के टेबल में आता है, 50 5 के टेबल में आता है, 50 10 के टेबल में आता है, 50 आपके पास इवन नंबर जो ऑड नंबर्स हैं उनके टेबल में तो वैसे ही आपके पास जो पिक नहीं होगा, तो आप 15 पे देखेंगी, आपके पास 15 में नहीं आता, 20 में आपके पास नहीं आता,